वेलकम टू आवर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओले, ये तो नहीं करना चाहती भाई। अरे लवी को पकड़ेंगे भाई, लवी तो गुम हो गई। ये तो लवी पा गई, पा गई, पा गई, पा गई, पा गई, पा गई, पा गई भाई। तो लवी को ढूंढे, आ जाओ। ये लवी पा गई, पा गई, पा गई, पा गई, पा गई, पा गई। ये देखो भाई, ये लिपस्टिक काजल तो अभी से देने का धर्म ही नहीं है भाई। ये कब में काम कर लेगी ना पता ही नहीं चलेगा अगर इसे अकेले में दे दिया तो। लवी एक चीज गाइस, ये जिस तरह की जो कांच की शीशे की ये नेल पेंट्स होती है ना, आप इनका थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो हिस्सा होता है ना नीचे का, ये थोड़ा सा कांच का होता है। तो क्या रहता है कि डर रहता है ना, बच्चे कई बार क्या करते हैं जब उनके दांत आ रहे होते हैं तो ऐसे मुंह से खाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार मैंने देखा था एक नेल पेंट जो थी उसका ये जो नीचे का हिस्सा था थोड़ा सा टूटा हुआ सा था। तो मैं डर गई, कहीं लवी निगल तो नहीं गई। फिर मैंने इसका मुंह चेक किया, पर उसमें मुंह में तो नहीं था, लेकिन शायद ये से फेंक के भी मारती थी चीज़ों को, तो उस वजह से शायद वो टूट गया होगा। लेकिन फिर भी बच्चे मुंह में डालते हैं तो लगने का डर रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा उनको गाइडेंस नहीं दिया कीजिए। जब वो अकेले खेल रहे हो तो उनको थोड़ा सा कांच की शीशी वगैरह देने अवॉइड कीजिए। चढ़ना नहीं आ रहा, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। नहीं समझ में आया। अरे ले मैं चढ़ाऊं बेटा ऊपर। अच्छा यो मेरे बेटे ने ऊपर ही को नहीं चढ़ा गए हो। अरे क्या करना वो? ये देखो अपना वेट खुद ही करके खुश हो रहा है बच्चा। ये लवी फिर से अपनी किताब कलम के साथ आ गई है। ओ लवी, अरे कोई बात नहीं, मानी चाहिए। लवी लगी बेटा, लवी 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 नो नो। मुझे कहा नीचे चला दे। ये बाप बेटे देखो खेल खेल के थक गए, बिना खाए पिए सो रहे हैं। बताओ क्या कर रहे हैं इनको। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी व्लॉग एंड करने से पहले मुझे लगा आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे, वो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली आज मैं बात करूँगी सॉल्ट के बारे में। देखिए सॉल्ट जो है बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, ठीक है। हम लाइट ले लेते हैं लेकिन लाइट लेना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको फैक्ट बताती हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा है सॉल्ट के रिगार्डिंग। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कहती है कि सॉल्ट नहीं देना चाहिए। उसके कारण है क्योंकि जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है 1 साल से कम उम्र के बच्चे की, वो होती है 1 ग्राम से भी कम, ठीक है। तो 6 महीने तक, और ऊपर से जो माँ का दूध वो बच्चा पीता है ना, उसमें ऑलरेडी उसकी ये जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में नमक होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है, जितना बच्चे को चाहिए था उतना होता है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद भी, क्योंकि बच्चा एकदम ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करता, लेता है, तो तब भी उसके माँ के दूध से पूरी हो जाती है। तो इसीलिए 1 साल तक बच्चे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात है अगर आप उसके ऊपर से सॉल्ट, उसको एक्सेस सॉल्ट दे देते हैं खाने के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो बच्चे की किडनी है, आपको पता है 6 महीने का जो बच्चा होता है उसके बाद 1 साल तक बच्चे के जो इम्यूनिटी सिस्टम हो या कुछ भी बॉडी पार्ट्स हो, सबको डेवलप होने में टाइम लगता है। करीबन 1 साल तो उसको आराम से लगता ही है।
तो उसकी जो किडनी होती है इमेच्योर होती हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा, उसको सोल्ट को प्रोसेस करने में बहुत मेहनत लगेगी, वो शायद कर ना पाए। तो इसीलिए मना किया जाता है कि उसको सोल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो किडनी होती है इतनी कैपेबल नहीं होती कि उसको प्रोसेस कर पाए, यही कारण है। होता ये है कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे को अगर आप एक्स्ट्रा सोल्ट दोगे तो। उसके अलावा फ्यूचर में जाके हाइपरटेंशन जैसी डिजीज़ के कांटेक्ट में आ सकता है। तो इसीलिए आप शुरू से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें तो बेटर हैं। और अगर मान लो 1 साल तक तो देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मना करता ही है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसे पेरेंट्स है, मान लो बच्चा कुछ नहीं खा रहा टेस्ट के लिए, तो 8 महीने तक तो बिल्कुल मत देना। मतलब देना तो प्लीज़ 1 साल तक भी मत, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर दे चुके हैं या जो भी है तो जनरली वो कहेंगे 8 या 9 महीने से जब बच्चा थोड़ा सा सेमी सॉलिड लेता है तब वो थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो मैंने भी लवी के केस में मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो 9 मंथ की थी शायद, 9 मंथ के बाद शुरू किया था शायद मैंने थोड़ा बिल्कुल। और प्रॉपर सॉल्ट नहीं, उसको जैसे कि रॉक सॉल्ट है मैं वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एक्सपर्ट कहते हैं वैसे कि रॉक सॉल्ट और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस रॉक सॉल्ट में सोडियम तो उतना ही होता है लगभग, लेकिन थोड़ा बहुत कोई एडिशनल मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए वो मैं प्रेफर कर देती थी। बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो जनरली अगर आप कर सकें तो 1 साल तक अवॉइड करना, और अगर फिर भी तो 9 मंथ्स तक तो यार एटलीस्ट करना ही करना, ठीक है। अब ये थी कि 1 साल तक बच्चे को क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स इतने मैच्योर नहीं होते। बट सोल्ट एक ऐसा क्रूशल टॉपिक है यार, ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, तो अभी से अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप मेंटेन रख पाएंगे चीज़ों को। मैं बताती हूँ क्यों। एक्चुअली आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, ब्लड प्रेशर। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी बीमारियों की जड़ है ना वो यही है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा ना तो शुरू से ही जैसे आप उसका खान पान, उसकी डाइट रखेंगे वो उसी हिसाब से ढल जाएगा, और बड़े होते होते वही उसकी आदत बन जाएगी। तो अब ये क्या है ना, बच्चे आजकल फास्ट फूड और ये सब, इनमें इतना सोल्ट होता है ना, मैं आपको बताऊंगी ये सोल्ट का कितना बड़ा नुकसान होता है। ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ना, हाई ब्लड प्रेशर की, सोल्ट उसका मुख्य कारण है ये, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चा इन चीज़ों की तरफ भागेगा, जंक फूड हो गया, या फिर घर में भी आप यूज़ करते होंगे सैलेड है, ऊपर से एकदम भर भर के नमक डाल दिया, तो ये जो इतना एक्स्ट्रा सोल्ट जितना ज़रूरी नहीं है वो लेने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरत कितनी है बॉडी। तो गाइस हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 ग्राम पर डे है, यानी कि 1 टी स्पून, ठीक है। लेकिन हम लोग लेते कितने हैं, या मतलब जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियंस जो हैं 15 ग्राम 12 ग्राम या फिर कई बार तो 20 ग्राम 30 ग्राम तक भी कंज्यूम कर जाते हैं इन अ डे, ठीक है। तो यानी काफ़ी ज़्यादा, जितनी लेनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम नमक की मात्रा अपने खाने में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्सेस सॉल्ट ले लिया तो क्या खराबी क्या है इसमें, खराबी क्या है मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आपने कभी देखा होगा नमक जो है ना पानी के कांटेक्ट में आते ही पानी को सोख लेता है, हम जिसे अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि सील जाता है, ठीक। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम एक्सेस सॉल्ट लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। जैसे ही हम सोल्ट इनटेक करेंगे, हमारी जो रक्त नलिकाएं होती हैं जिनसे रक्त बहता है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो नमक होता है, सोल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है। तो 40% सोडियम 60% क्लोराइड, तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी और वो पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी को खींचेगा, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रक्त ज़्यादा प्रवाह होगा, यानी आपको सीधी सी भाषा में समझाती हूँ, इतने से पाइप में अगर इतना पानी जा सकता है तो, लेकिन इतने से पाइप में आप उसका डबल पानी अगर भेजने की कोशिश करोगे तो इस पर ज़ोर पड़ेगा, ये ऐसे खींचेगी, स्ट्रेच होगी, है ना। तो इस पर ज़ोर पड़ेगा, तो ज़ोर पड़ने से क्या होगा, इसकी जो इंटरनल साइड्स हैं ये डैमेज होने का खतरा रहेगा, ज़्यादा प्रेशर से जाएगा पानी, है ना। और इससे एक बड़ा नुकसान है हाई ब्लड प्रेशर से
कि कोलेस्ट्रॉल, आपने एक बीमारी सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल चर्बी होती है जो रक्त के साथ बहती है, ठीक है, तो वो जमा होने लगेगी। अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर ये इंटरनल साइड्स लीक हो, मतलब इन पे अगर डैमेज हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ पे जमा हो गया तो धीरे धीरे ब्लॉकेज हो सकती है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये नस हैं, ठीक है। और फिर जैसे तैसे अगर मान लो इनसे बच के ब्लॉकेज से बच रहे हो, ठीक है, आप मतलब डैमेज नहीं हो रही, लेकिन डैमेज हो जाएंगे एक टाइम पे ये, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे आपका जो हार्ट है ना, पंप करता है, आपका हार्ट क्या करता है, ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी से, और उसको प्योर करके, शुद्ध करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक अंग में भेजता है, ठीक है। तो दो प्रेशर होते हैं, आपने कभी भी सुना होगा ब्लड प्रेशर दो होते हैं, ठीक है। तो एक होता है जो जैसे हैंड पंप होता है, ज़मीन से पानी खींचता है और बाहर पानी फेंकता है ना, उसी तरह से हार्ट जो है, एक प्रेशर वो होता है जिससे कि बॉडी से वो ब्लड लेता है, और एक प्रेशर जो जिससे कि वो बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जिससे हर बॉडी के हर हिस्से में ब्लड जाता है। तो इसलिए 120 बटे ये जो आपने सुना होगा 80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। वो जो पंप, जब बॉडी में ब्लड को पंप करता है ना, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ करना पड़ता है, इसलिए उसका प्रेशर 120 होता है, और जब बॉडी से ब्लड खींचता है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम होता है, 80, ठीक। तो अब बात ये है कि पीछे से जो ब्लड आ रहा है, अब वो लार्ज वॉल्यूम में आ रहा है, क्योंकि सोडियम की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, वो ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो हार्ट के पास ज़्यादा ब्लड आएगा तो उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। पहले मान लो इतना ब्लड पंप करना पड़ रहा था, अब डबल क्वांटिटी में वो ब्लड को पंप करेगा, तो दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ेगा बॉडी में पंप करने के लिए ब्लड को, है ना। तो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ब्लड वेसल्स भी इफ़ेक्ट हो रही हैं, हार्ट पे भी फ़र्क पड़ रहा है ना। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि प्रेशर ब्लड का अगर इतना बढ़ता गया कि हार्ट के कंट्रोल में नहीं हुआ, हार्ट की कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो हार्ट फेल तक हो जाता है, ठीक है। अगर हार्ट फेल नहीं हुआ लेकिन इतने प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो माइंड की जो आपकी नर्व्स होती हैं वो इतनी नाजुक होती हैं, वो फट सकती हैं, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हाई ब्लड प्रेशर आपकी बीमारियों की जड़ हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हर दूसरे बंदे का सुनने को मिल जाएगा हार्ट अटैक होगा, और उसकी मुख्य जड़ मिलेगी सॉल्ट, उसकी मुख्य जड़ मिलेगी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये इन सब बीमारियों से आपका जो ब्रेन हेमरेज है और ये लकवा है, इन सब चीज़ों से बचने का मतलब इनके कारण तो कई और भी हैं हाई ब्लड प्रेशर के, एसिडिटी यानी कि अल्कोहल वगैरह, टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ खान पान की, तो मैं बात कर रही हूँ सॉल्ट की, क्योंकि ये हम बच्चों में इंट्रोड्यूस करते हैं, बड़े भी लेते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुरू से आप अपने बच्चों की आदतों में इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आगे उनकी लाइफ एक अच्छी हो सकती है, क्योंकि जैसा आप उनको दोगे वो वैसा ही एक्सेप्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपके ऊपर, आप अपने बच्चे को कैसी लाइफस्टाइल दे रहे हो एक। तो गाइस सॉल्ट का यही था आज का मेरा मोटो कि आपको थोड़ा सा मैं अवगत कराऊं, थोड़ा सा जागरूक करूं कि आप अपनी डाइट में भी अगर ज़्यादा आप लेते हैं एक्सेस में, जैसे सैलेड में ऊपर से ऐसे बहुत भर भर के छिड़क लिया, मतलब थोड़ा सा लिमिट में, क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी, देखो लिमिट में लोगे ना तो हर चीज़ अमृत है, और एक्सेस अगर आपने अति कर दी तो वो चीज़ जहर बन जाती है। तो सॉल्ट का भी बस यही है, ज़रूरत होती है सॉल्ट की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड के लेवल को मैनेज करने में, मसल्स के लिए, सबके लिए नमक की ज़रूरत होती है, सोडियम की, गोइटर जैसी समस्याओं से बचने के लिए। लेकिन अगर आप उसके एक्सेस कर दोगे ना तो वही चीज़ बहुत डेंजरस हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें आपके पल्ले पड़ जाते हैं। तो अपने बच्चों की डाइट अभी से आपको मैनेज करनी है, सॉल्ट कितना रखना है, ये सब चीज़ें, शुगर वगैरह के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, तब आप उसमें मैं बताऊंगी इन सब। जैसे 3 चीज़ें हैं, शुगर, मैदा और ये सॉल्ट, ये 3 सफ़ेद चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सोच समझ के कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि इनकी एक्सेस जो है ना बहुत भारी पड़ सकती है। तो यही था गाइस आज का जो मेरा टॉपिक था, सॉल्ट, ताकि हम अपने बच्चों की लाइफस्टाइल अभी से इम्प्रूव कर सकें। हमें नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की जो लाइफ है आगे उसमें प्रॉब्लम्स ना हो गाइस, ठीक है। तो ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी अभी व्लॉग को एंड कर दें। तो ठीक है गाइस, बस आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, आई होप थोड़ी सी इमेज क्लियर हुई होगी आपके दिमाग में।
मैंने प्रैक्टिकल आपको थोड़ा बताने की कोशिश की। तो गाइज ठीक है, आज बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।